हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हम आरआरसी ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सक्सेसफुली देके आ चुके हैं। तो आपको बताते इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रही है। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 फरवरी को था, तो मैं 16 फरवरी को वहाँ पहुँच चुका था और एक दिन जो है पहले ही वहाँ लॉज में आराम किया। चूँकि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था लगभग 1000 किलोमीटर दूर था, एमपी से महाराष्ट्र गया था। तो बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं जो है 16 को ही शाम को एक दिन पहले ही डीआरएम ऑफिस, जो कि सोलापुर में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो वहाँ मैं पहले ही पहुँच गया और पता किया कितने जो कि दूरी पे है हमारे यहाँ से। तो जहाँ पे लॉज लिया था वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो यहाँ मैं एक दिन पहले जो है देखने गया। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कर्मचारी थे, तो इसी मैंने पूछा तो क्या यहीं पर होना है, तो रेलवे बताया हाँ यहीं पर होना है, अंदर चल ही रहा था। ठीक होगा कल। तो इस प्रकार से मैं यहाँ देख के आया, क्योंकि जो सोलापुर का जो डीआरएम ऑफिस है रेलवे स्टेशन से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब स्टेशन 800 मीटर की दूरी पर है रेलवे स्टेशन से। आधा किलोमीटर है तो रेलवे यहाँ मैं एक दिन स्टेशन। पहले देख के गया। उसके बाद में 17 तारीख को मेरा 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो 9 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। ये फाइल मिली थी वहाँ पे, अपनी जो सारा रिकॉर्ड उसी में था। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लेके गए थे। तो वही सब डॉक्यूमेंट लगे हैं जो कि मैंने पहले सब बनवा रखे थे। उनके अलावा और अधिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी, ना ही उनमें कोई गलती हुई थी। तो ये सभी मैंने फ़ोटो वोटो सब रखी हैं, जिसमें जो अपनी फ़ाइल है, जो वहाँ पे अपना सब कुछ रिकॉर्ड रहता है पहले से ही मौजूद। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। ये राउंड टेबल है जिस पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे थे, और 2-3 जगह जो होता जा रहा था जी। तो सबसे पहले उसके बाद में जे पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अपन को जे उसमें जो है जे 24 रुपये वाला टिकट देते हैं। टिकट निकलवाने के लिए जे फॉर्म देते हैं, और जी लेके हमें जाना पड़ा था स्टेशन। और जे टिकट वगैरह मिले थे, उसके बाद में फिर मेडिकल हॉस्पिटल में भी गए थे, जो कि डीआरएम ऑफिस से पास में ही था, 1 किलोमीटर दूर होगा, तो आसानी से हो गया था। तो देखो, सबसे पहले आपको बताते हैं 9:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग हुआ। और 9:30 बजे के बाद में 9:45 तक जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और बोला जे डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जिसके पास नहीं है वो अभी एफिडेविट वगैरह बनवा ले, और जिसके पास फ़ोटो वोटो नहीं है वो निकलवा ले, तो कंप्लीट करवा ले। और जिसके पास जो कि सभी डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, तो उनको अंदर दे दिया गया उनको प्रवेश। और सभी का जो है नाम बोला और रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करने के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। और वहाँ पे जो है सभी को अपने अपने नाम की फ़ाइल दी, जो वहाँ पे पहले से ही मौजूद थी। तो इस फाइल में आप देख सकते हैं ये फाइल रखी हुई थी। इस फाइल में जो है अपना क्या दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, रोल नंबर, नाम, और उसकी जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रखी हुई थी, ऊपर दी हुई थी। और सब कुछ दिया था अपना, जो कि अपन को देखना था जी अपनी ही फाइल है या नहीं। तो ये सब अपन ने मैच किया, और अंदर फाइल खोलने के बाद में उसमें जो कि 2 फॉर्म थे, उनको अपन को भरना था फॉर्म को। तो ये फॉर्म भरने के प्रोसेस जो आपको हम बताते हैं, ये फॉर्म होता है। इसमें सबसे पहले अपना फ़ाइल नंबर लिखना होता है, जो कि बाहर फाइल में दिया होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डीवी की जो डेट लिखनी होती है, डेट ऑफ बर्थ, नेम लिखना होता है, फादर्स नेम। और उसके बाद में जो कि आधार कार्ड नंबर डाला था यहाँ पे, उसके नीचे सीवीटी कॉल लेटर यदि है उस पर टिक लगाया, पीईटी कॉल लेटर उस पर भी टिक लगाया। और नीचे फिर अपन को जो कि अपन सीवीटी देने गए थे, उसमें अपन ने हैंड राइटिंग में कुछ कंप्यूटर से देख के जो लिखा था, जो कि हाथ से जो अपन ने लिखा था, वो मिलाने के लिए, राइटिंग मिलाने के लिए कि आप ही आए हो, तो वो अपना जो फॉर्म उसमें फ़ोटो दिया हुआ था, आखिरी में लगा था, उसमें से देख के जे फ्यू जे अपन ने उसमें से भरा। और उसके नीचे फिर जे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो कि अपन को वहीं उन्हीं के सामने लगाना था। उससे पहले जो इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी दोनों में सिग्नेचर करने थे। यदि आपने फॉर्म में हिंदी में किए हुए थे, तो यहाँ पर हिंदी में सेम टू सेम, इंग्लिश में सेम टू सेम जो भी वहाँ के किए थे, और उसके अलावा जो हिंदी या इंग्लिश में से दूसरी लैंग्वेज, दोनों में साइन करने थे। तो ये साइन करने के बाद और इसके आगे जो दूसरा फॉर्म दिया हुआ था, उस फॉर्म में भी कुछ जानकारी भरी। और उसमें जो अपन को ज्वाइनिंग के समय जो डिवीज़न चाहिए, उसके लिए अपन को प्रेफरेंस देना था कि आपको कौन सा डिवीज़न चाहिए। नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसे जो कि जितने डिवीज़न हैं उन सबको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे लिखना था। और इसके आगे जो फॉर्म भरा लगा था, उसके आगे ओबीसी वालों का डिक्लेरेशन फॉर्म लगा हुआ था। तो उसमें अपन को भरना था कि इस कास्ट से आते हैं। और
सब कुछ उसमें अपना जो कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था ओबीसी वालों ने, उसमें से देख के लिखना था नाम, पिता का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो, उसकी कास्ट से बिलोंग करते वो सब, और प्लेस में लिखना था जहाँ पे आपने इसे भरा है उसका मैंने भर दिया था सोलापुर महाराष्ट्र, और सिग्नेचर नाम डेट ये सब डाल के उससे भी भर दिया था। इसके बाद में हम पहुँचे कहाँ, राउंड टेबल पे, जिसमें सबसे पहले हमें टीसीएस के कर्मचारियों द्वारा थंब इम्प्रेशन जो है चेक किया गया। तो थंब इम्प्रेशन जो कि उसमें आ गया था मेरा सक्सेसफुली। तो थंब चेक करने के बाद में उसके वहाँ रजिस्टर में उन्होंने लिखा अपना नाम वगैरह, और ये सब लिखने के बाद अब आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उसमें। तो उन्होंने पहले ही बाहर ही बोल दिया था कि जो भी अपने जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन सब के दो दो फॉर्मेट बना लेना है। तो दो फॉर्मेट बनाने, जो कि फ़ोटोकॉपी थी सभी के दो फॉर्मेट बनाना था, तो एक और दो। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट बनवाए गए थे उनमें अपन को जो एडमिट कार्ड है ना, 2 एडमिट कार्ड ले जाना था कॉपी करवा के। तो सबसे पहले नंबर जो कि एडमिट कार्ड एक ही चाहिए था, जो कि फर्स्ट वाला था उसमें अपना एडमिट कार्ड लगाना था, फ़ोटो लगा हुआ। तो एडमिट कार्ड लगाया, और उसके बाद में एडमिट कार्ड के बाद में अपन ने जो फॉर्म भरा था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें जो प्रिंट दिया था कंप्यूटर वाले ने, वो फॉर्म के 3 पेज लगाने थे, तीनों के तीनों पेज। जिसके पास नहीं थे उनके लिए एफिडेविट बनाने के लिए भेजा गया था RS 100 रुपये वाला, जो कि हाई कोर्ट में बनता है, वहीं पे बता दिया था उनने कहाँ पे बनेगा। तो जो जिसके पास नहीं था वो बनवाने चले गए थे तभी। और उसके बाद में लगाना था CBT का जो कॉल लेटर का निचला हिस्सा, और PET के दौरान जो कॉल लेटर मिला था उसका निचला हिस्सा। उसके बाद में अपन को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लगानी थी। यदि किसी ने फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आपने जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन 10th भरी है तो उसके लिए 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगानी थी। और यदि उसने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन 12th या कुछ भरा है तो वहाँ तक की सभी चाहिए थी। जैसे आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की दो दो फ़ोटो होना चाहिए, और वो सभी मांगे थे। यदि किसी ने 12th भरा है तो उसको 10th की मार्कशीट भी, और 12th की मार्कशीट तक के सभी सर्टिफिकेट और फॉर्म लगाने होते थे जी। तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की हो गए। और उसके बाद में लगाया गया था क्या कि जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके जो कागज़ लगाने थे, जैसे कि आप OBC से बिलोंग करते हैं, ST SC EWS, तो ये सब। तो OBC से था तो मैंने OBC का जो रेलवे फॉर्मेट में बनवा के गया था वही लगाना था। तो रेलवे फॉर्मेट में OBC, और उसके पीछे डिक्लेरेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन का जो प्रिंट था वो लगाया। और उसके बाद में EBC जो कि 50,000 से कम इनकम वाले थे तो उनके लिए लगाना था। तो मैं तहसीलदार लेवल का बनवा के गया था EBC सर्टिफिकेट, और OBC का SDM लेवल का बनवा के गया था, तो दोनों चीज़ लगा दिए थे। और उसके बाद में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की फ़ोटोकॉपी लगाई थी। तो जो फर्स्ट था ना उसमें अपन को सबसे ऊपर जो एडमिट कार्ड ले गए थे वो एडमिट कार्ड लगाना था। और सेकंड जो फॉर्मेट जो सेकंड 2 बनवाए थे ना, तो फर्स्ट वाले में एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला, और दूसरे में एडमिट कार्ड के अलावा जो सभी डॉक्यूमेंट बताए गए तो दूसरे में वो लगाने थे। तो एडमिट कार्ड केवल फर्स्ट वाले में। तो ये सब लगाने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुझसे मांगी 10th की मार्कशीट मांगी, और उससे जो नाम सब कुछ जो कि हमने फॉर्म में भरा हुआ था वो सब उन्होंने चेक किए कि सही है या नहीं 10th की मार्कशीट के अनुसार। तो सबसे पहले उन्होंने क्या नाम चेक किया, फादर्स नेम, मदर नेम, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ हैं, और फ़ोटो वगैरह मिला के आप ही हो या नहीं, आधार कार्ड नंबर ये सब चेक किए। 10th की मार्कशीट मांगी। उसके बाद में ये सब देखने के बाद क्या आपने सभी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, 10th की मार्कशीट भी देखी, और OBC से संबंधित ये सब देखने के बाद मैं सिग्नेचर सब मिलाए, और फिर उसको भेज दिया आगे की राउंड टेबल पर आगे भेज दिया। तो वहाँ पे सर ने जो है फ़ोटो मांगी, कम से कम 2-3 फ़ोटो। तो आप कम से कम 12 फ़ोटो लेके जाना ही है, 12 फ़ोटो, क्योंकि DV में भी 6 फ़ोटो, 5 से 6 फ़ोटो लग गई थी, और मेडिकल में भी बहुत सारी फ़ोटो लगी थी, 6 से 7 फ़ोटो, 6 फ़ोटो तो लगी गई थी। तो आपको 12 फ़ोटो लेके जाना है कम से कम, और नई वाली भी और पुरानी वाली भी साथ में लेके जाना। मैं तो केवल पुरानी वाली लेके गया था, फिर भी वही लगा दी। तो नई वाली भी फ़ोटो उन्होंने मांगी थी, लेकिन मैंने पुरानी ही लगा दी उसकी जगह पे। तो ये सभी आपको लेके जाना है, और लास्ट वीडियो में हम बता ही चुके हैं जो हम डॉक्यूमेंट ले गए थे केवल वही मांगे थे। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख देना, और अगली वीडियो में मेडिकल की बनाऊंगा, जो कि मैंने सभी देखो जो मेडिकल वहाँ पे हुआ है, जो सभी ECG हुआ था, जो सभी टेस्ट हुए हैं उन सब की सभी जो फ़ोटो हमने जे टेस्ट हुए जे सभी जे हमने रखे हुए हैं। तो अगली वीडियो में आप देखेंगे पूरा मेडिकल के बारे में क्या प्रोसेस रही। और आपको बता दें इसके बाद में, और जो कि सब देखने के बाद उन्होंने, हम कहाँ गए थे, हाँ फाइनल जो DV देखने के बाद जो फाइनल जो ऑफिसर थे बड़े, तो उन्होंने देखा, और उसके बाद में इसमें से उन्होंने फॉर्म में ही लगे रहते उसमें से मेडिकल मेमो जे वाली स्लिप जो काट के
ये देते हैं, ये सबसे लास्ट में देते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ कि उसमें से मेडिकल मेमो ये सब लगा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने ये वाला फाइल में से निकाल के ये वाला फॉर्म दिया, और ये हमें ले जाना था कहाँ, रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से टिकट बनवा के लाना था। ये लिखा है 24 रुपये वाला जो टिकट कटवा के लाना था। जहाँ जनरल का जो टिकट मिलता है वहीं मिल गया था। तो सोलापुर में 8 नंबर काउंटर पर मिल गया था रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ हमने ये फॉर्म दिखाया और उनसे बोला कि मेडिकल के लिए टिकट चाहिए। तो 24 रुपये उन्होंने लेके और नाम पूछा, और ये वाला हमें जो है टिकट दे दिया। तो ये टिकट जिस पे अपना लिखा है कि मेडिकल एग्ज़ाम फ़ी लिखा है, और 24 रुपये ये सब लिख के अंकित कुमार साहू सोलापुर जंक्शन ये सब लिखा है इसमें। सब्जी वाला टिकट हमको दे दिया। ये पीछे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो जे लेके हम वापस फिर से पहुँचे DRM ऑफिस, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। और वहाँ पे उन्होंने जे टिकट देख करके फ़ोटो वोटो सब लगा के, थंब लगवा के और साइन वाइन करवाने के बाद अपन को फाइनली जे मेडिकल मेमो दे दिया। जैसे अपन को लेकर जाना था ये जो मेडिकल हॉस्पिटल, तो मेरा सोलापुर मेडिकल हॉस्पिटल पास ही में था रेलवे हॉस्पिटल, उसी में रेलवे के ही हॉस्पिटल में जाना था। तो उन्होंने बोल दिया कि आप आज ही चले जाओ उसी दिन 17 तारीख को, और वहाँ रिपोर्टिंग दे के आओ, पता करके आओ कि आपको कब बुलाया है। तो यदि जल्दी पहुँच जाते तो उसी दिन हो जाता, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर अगले ही दिन बुला रहे हैं, तो अगले दिन बुला रहे। तो जो थे जे वहाँ पे इन्होंने बताया कि कल आना सुबह 8 बजे और बिना कुछ खाए पानी आप पी सकते हैं। जे कुछ उन्होंने बताया कि आज वालों का अब कल होगा। तो हम दूसरे दिन पहुँचे थे मेडिकल के लिए। तो जी यहाँ पे सब कुछ मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ था। तो आगे की वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो में आपको जो भी डाउट बनते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो या तो मैं कमेंट में ही दे दूँगा, या अलग से जो कि डाउट बनते हैं उन सब की वीडियो बना दूँगा। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको इसके बाद में थोड़ा कुछ जिसको प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में बताते हैं, इसी में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो फॉर्म ले जाना था हमें, क्या एडमिट कार्ड ले जाना था। एडमिट कार्ड में बढ़िया फ़ोटो वोटो चिपकाना है। और अब बताते, जैसे किसी के पास यदि जो फॉर्म भरते समय जो फॉर्म नहीं था, तो उनके लिए बोला था 100 रुपये वाला एफिडेविट बनवा के लाओ। तो वो एफिडेविट बनवाने चले गए थे। या फिर किसी के पास एडमिट कार्ड वगैरह जी नहीं है तो उनसे पूछ लेना, नहीं तो एडमिट इसके लिए भी एफिडेविट लगेगा। और उसके बाद में ये तो अपन को पहले से ही सब बनवा के ले जाना था, जो कि अपनी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित, आय प्रमाण पत्र से भी संबंधित किसी किसी को हो रही है जैसे परेशानी कि पहले का आय प्रमाण पत्र बना है, अब डेट बदल गई है, तो उससे नहीं है प्रॉब्लम। 50,000 से कम का होना चाहिए और बनवाना ज़रूरी है। एफिडेविट नहीं, वो फॉर्म तो बनवाना ज़रूरी ही है, जो कि रेलवे फॉर्मेट में दिए गए थे, वो सभी ज़रूरी है आपको बनवाने, नहीं तो प्रॉब्लम हो रही थी। शुरू में क्या है, पहले दिन जो कि हुए थे उनमें से 10-12 लोगों को उन्होंने सेंट्रल रेलवे मुंबई के जो ऑफिस में भेजा। यदि ज़्यादा परेशानी किसी की थी तो उसको वहीं भेजा गया था। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप कंप्लीट करवा के ले जाओ। और आराम से मेरा तो हो गया था सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो कि आपको डाउट बनते हैं सब आप कमेंट में लिख देना, आपको बता देंगे अगली वीडियो में, या तो अभी। तो इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल की जो फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो धन्यवाद।